नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। दोस्तों, अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी कमियां आपके अंदर भी हों जिन कमियों को आज मैं बताने चल रहा हूं, और उस कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं उसको भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हम इस वीडियो में अपने अभ्यास सीरीज की बात करेंगे और आखिर इस अभ्यास सीरीज को शुरू करने का कारण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी में से बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं और बात करते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ, आप लोगों ने बताया मुझे कि सर मुझे लगता तो है कि हमने सारा कुछ तैयार कर लिया है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, लेकिन फिर भी जब हम सवाल सॉल्व करने लगते हैं तो हमको लगता है कि हम सही तरीके से तैयारी अपनी नहीं कर पाए हैं। दरअसल आपकी जो परीक्षाओं में सवाल का दायरा होता है, जो आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, अगर हम उसको 100% मानकर उसको परसेंटेज के रूप में डिवाइड करने की कोशिश करें तो आपको ये भी पता होगा कि कम से कम 50% क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं जो कि रिपीट हुए रहते हैं। यानी कि ऐसे वो सवाल 50% होते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए होते हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो। इन सभी सब्जेक्ट के वो कुछ क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं जो इसके पहले कहीं न कहीं उनको पूछा गया होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन सोर्सेस की बात करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके बाद 50% के बाद करीब 30% से लेकर 35% तक के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लेवल के अनुरूप होते हैं, यानी कि आपको उनको बिना पढ़े आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के आप ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन करीब 10% या कह लें थोड़ा सा 15% तक के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आपकी परीक्षाओं में, खास करके टीजीटी और पीजीटी में, जो कि आपके सॉल्व करने से बाहर हो जाते हैं। आप उन सवालों को या तो समझ नहीं पाते हैं या तो उनमें पूछे गए फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको आपने कहीं सुना नहीं होगा। अक्सर आप जब एग्ज़ाम देकर के वापस आते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने कहीं देखा ही नहीं था। इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस के अलावा जितने क्वेश्चन हैं आपने उनको कहीं न कहीं ज़रूर देखा है, चाहे वो फैक्ट के रूप में किताबों में आपने पढ़ा होगा, चाहे वो क्वेश्चंस के रूप में आपकी परीक्षाओं में कहीं न कहीं देखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग लेते हैं रिपीट होने वाले सवाल। और रिपीट होने वाले वो सवाल कहाँ कहाँ से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनको आप कैसे तैयार करेंगे और उनको तैयार करने के लिए आपको कैसे पूरी अपनी तैयारी की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, हम उसमें पहला पॉइंट देखते हैं। और जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि आखिर इसके सोर्सेस कहाँ से लिए जाते हैं। तो हम लोग पहले सोर्सेस की बात करते हैं। अब इसमें सोर्सेस की जब बात करते हैं तो हम यहाँ रिपीट होने वाले सवालों की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो सारे तरीके आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम ये अप्लाई होगा और दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो पहला है वो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम। आपको पता है कि जब सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑप्शनल की जगह पर सीसेट को लागू किया गया था तो उसके पहले खास करके 2012 या 11 के आसपास में यहाँ सिविल सर्विसेज में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे। एक होता था आपका ऑप्शनल और दूसरा होता था जीएस का। तो ऑप्शनल में आपसे 120 प्रश्न पूछे जाते थे, उनमें से आपको ज़्यादातर सवालों को सही करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, यहाँ पर भी 2 तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको स्तर बताया, कुछ आसान होते हैं, इजी होते हैं, और कुछ टफ होते हैं। तो इजी और टफ में भी अगर आप देखेंगे तो जो आसान वाले सवाल होते हैं, इन सवालों के रिपीट होने की संभावना होती है आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में,
और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं इनकी संभावना होती है पीजीटी के एग्जाम में। तो टीजीटी और पीजीटी में आपके सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के सवाल पूछे जा सकते हैं, रिपीट होने की संभावना एक यहाँ से होती है, ध्यान से समझिएगा। फिर इसी तरह से आपके स्टेट पीसीएस में होते थे, आपके स्टेट पीसीएस में, और स्टेट पीसीएस में आप देखिए कहाँ कहाँ से आपको सवालों को देखना है। खास करके पहला आपका महत्वपूर्ण होगा यूपी पीएससी का। फिर इसके बाद यहाँ पर यूपी पीएससी में भी आपके दो एग्ज़ाम होते थे, एक लोअर सबऑर्डिनेट का और दूसरा अपर पीसीएस का, तो यहाँ पर दोनों को आपको शामिल करना। फिर इसके बाद एमपी पीएससी का, इसके बाद छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी, और फिर इसके बाद आपको मिलेगा झारखंड पीसीएस जेपीएससी का। तो यहाँ से मुख्य तौर पर आपको इतने को खास करके अगर शामिल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक आप और शामिल कर लीजिए आरएएस और आरटीएस का, राजस्थान पीसीएस का। तो रिपीट होने वाले जो सवालों का एक दायरा है, आपको इतनी लिस्ट मिल गई। फिर इसके बाद अब हमारे जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम हैं, खास करके इसमें टीजीटी शामिल करेंगे, पीजीटी शामिल करेंगे और यूजीसी नेट जेआरएफ के शामिल करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे सवालों का जो सोर्स होगा वो हमको पता चल गया। अब इसके बाद कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस, किस साल से हमको शुरुआत करना है, इसको भी समझना है। और इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं अब वो मिलना आपको संभव नहीं है। खास करके अगर हम लोग 1990 की बात करें तो 1990 के क्वेश्चन पेपर अब आपको नहीं मिल पाएंगे, या तो वो आउट ऑफ प्रिंट हैं या तो वो कहीं न कहीं अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पर कम से कम आप 1997 से क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर को भी अरेंज करने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पर आपको 1997 से आपके रिसेंट के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, खास करके 2018 और 19 तक के, तो 1997 से 2018 तक की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कम से कम 23 से 24 वर्षों के क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाते हैं। अब 23-24 साल का अगर सवाल आपको मिल गया, मान लेते हैं मोटा मोटी कि 20 साल का भी अगर क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं 120 गुणे 20 करेंगे तो यहाँ पर 12 दूना 2400। फिर इसी तरह से यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, आरएएस, आरटीएस, तो क्वेश्चंस की संख्या आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर इसके बाद टीजीटी का है, पीजीटी का है, यूजीसी का है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा तैयार करना है। और इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो वास्तव में आपका तैयार है कि नहीं है। जब आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे तब आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर हम किस स्तर पर गलती कर रहे हैं और किस तरह से अपनी जो पढ़ाई और तैयारी का नज़रिया है उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे और उसमें हम कैसे सुधार करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने आपको ये सोर्सेस बता दिया। हाँ, इसको अरेंज करने के लिए आप अगर पुरानी किताबें आपको नई दुकानों की मार्केट में तो मिलेगी नहीं, तो इसके लिए आप जो कबाड़ी वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करिए और जो पुरानी किताबों की दुकान जहाँ लगती है आप वहाँ पर कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा बहुत इजी तरीके से। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर ये पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि मॉडल पेपर आप देखिए, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग पब्लिकेशंस के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, उनको भी आप ले आइए और उनको सॉल्व करिए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना शुरू करेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से और उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की तैयारी आपका एग्ज़ाम डिमांड करता है, आपके एग्ज़ाम की डिज़ायर होती है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने सोर्सेस की बात की। अब मैं बात करूंगा कि इन सभी चीज़ों में मैं आपको अपनी अभ्यास सीरीज से कैसे सहयोग कर पाऊंगा, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जो अभ्यास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि अभ्यास सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, उसमें से कुछ वीडियोस आपको मिल गए हैं और बहुत सारे लोगों ने उसमें एडमिशन भी लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा के वो एडमिशन भी ले चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अब आपको मैं बताऊं कि आप अपनी अभ्यास सीरीज को जो हमारी चल रही है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या फ़ायदा आपको होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा कि सोर्सेस के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अलग अलग पब्लिकेशन की जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन तीनों विषयों को हम जितने ज़्यादा संभावित पब्लिकेशंस की किताबें मिल सकेंगी, और ख़ास करके मैं आपको पुराने क्वेश्चंस देने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, चूँकि अब नए तो आपको मिल जाएंगे इजीली, लेकिन पुराने वाले क्वेश्चंस पेपर आपको जल्दी नहीं मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको पुराना वाला देने की। यहाँ पर जो हमारी अभ्यास सीरीज है, इसमें हम लोगों ने टारगेट किया है 5000 क्वेश्चंस की। 5000 सवालों की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर अभ्यास करने की, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल होंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस शामिल होंगे। ध्यान से इसको समझिएगा, बात में मत कहिएगा कि हमको ये बात नहीं बताई गई और ये करवाया जा रहा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे। फिर इसके अलावा कुछ पब्लिकेशंस में हमें मॉडल पेपर मिलते हैं, हम लोग इसकी भी यहाँ पर इसको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ गेस क्वेश्चंस होंगे, कुछ गेस क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे द्वारा उसको तैयार किया जाएगा, हम लोग यहाँ पर इसको भी देंगे। तो इस तरह से हम फिलहाल के लिए 5000 सवालों को प्रॉमिस कर रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा 5000 से भी आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर ये बात हुई। अब मैं बताता हूँ कि हमारे सॉल्व करवाने का तरीका क्या होगा। जो हमारे अभ्यास सीरीज में सॉल्व करवाने का तरीका होगा, वो हम आपको क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम आपको ABCD ये 4 ऑप्शन देंगे और इनमें से हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, चूँकि कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चंस को टच करना होता है, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट के बीच में आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएं। फिर यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए किसी सवाल में डाउट होता है या आपको लगता है कि इस सवाल का आंसर ये नहीं बल्कि कोई और होना चाहिए, तो आप हमको उस वीडियो के कमेंट में कमेंट करेंगे और बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने अभ्यास सीरीज 5 डाला है, तो अभ्यास सीरीज 5 में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभ्यास 5 क्वेश्चन 10। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अभ्यास सीरीज 5 के क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको मैं वेरीफाई करूंगा, जो सही आंसर होगा वेरीफाई करने के बाद उसको मैं सोर्स के साथ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पर आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि अभ्यास सीरीज 5 के क्वेश्चन नंबर 10 को हमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको जानने की आवश्यकता है, तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पर अपनाइएगा, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे। लेकिन ज़्यादा संभावना रहेगी कि ऐसे डिस्क्रिप्शन अगर हम बहुत ज़्यादा देंगे तो हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि 1 से 2 सवालों में, चूँकि यहाँ पर किसी का ईगो नहीं है, न तो हमें बहुत मुझे आता है इस बात को बताने की ज़रूरत है, और न तो आप इस बात को बताने की कोशिश करिए कि आपको बहुत ज़्यादा आता है। चूँकि हम सभी किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और उस प्लेटफॉर्म का हमारा और आपका, हम सभी का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम अपनी परीक्षाओं में पास हो जाएं। तो पास होने के लिए ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आराम से इसको समझिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको जेन्युइन डाउट लगता है उस क्वेश्चन को आप हमको बताइए, हम उसको जहां से भी हो सकेगा उसको वेरीफाई करके आपको उसकी सत्यता से अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जुड़ने के हम आपको तरीके बताते हैं, कैसे आप इसमें जुड़ेंगे। तो जुड़ने के लिए एप्लीकेशन, जैसे बहुत सारे लोग हमारे बैच में जुड़े हैं, तो उनको क्या करना है
अगर बैच में जो लोग जुड़े हैं, पेड क्लास ले रहे हैं, तो उनको एक काम करना है कि आप सीधा बैच वाले ऑप्शन में जाइए। बैच में नीचे प्लस का ऑप्शन होगा, फिर आपका जो विषय होगा जैसे ही प्लस पर करेंगे तो अभ्यास सीरीज के और सारे बैचेस के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या करना है कि जिस भी बैच को आप चूज करना चाहते हैं, अगर पीजीटी के हैं तो नागरिक शास्त्र अभ्यास करेंगे, टीजीटी के हैं तो राजनीति विज्ञान अभ्यास करेंगे, इतिहास के हैं चाहे वो टीजीटी या पीजीटी में तो उसको करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा वहाँ पर चूज करके ओके करना है और फिर आपको हमें बताना है कि हम बैच चेंज करने का ऑप्शन दे चुके हैं, तो वहाँ पर मैं आपको एडिट कर दूंगा। जो लोग नए हैं उनको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहां पर आपको लर्निंग मंत्रा प्रयागराज डालना है। क्या लिखेंगे यहां पर, लर्निंग मंत्रा प्रयागराज। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, लोगो हमारा आपको दिखेगा, उसी वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, सिंपली रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसी तरह से बैच को चूज करेंगे, आपको रजिस्टर्ड करने के टाइम ही पूछा जाएगा, तो बैच चूज करके आप हमको भेज देंगे। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है आपके फी पेमेंट करने का। फी पेमेंट करने के लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सएप पे आपको क्या लिखना है, एंट्री 5000 क्वेश्चन, ये आप लिख करके हमको भेजेंगे और अपने नाम के साथ अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, एंट्री स्पेस 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन लिख करके हमको व्हाट्सएप करेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे हम आपको फी डिटेल्स भेजेंगे। फी डिटेल्स आप पे करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे और ये प्रक्रिया आप अपनाए रहेंगे, तुरंत आपको हम बैच से ऐड कर देंगे। अब इसके बाद दूसरा जो सवाल आता है कि कितनी फीस है। हालांकि ये फीस नहीं कहा जाएगा, सिर्फ इतना है कि ये जो प्रयास किया जा रहा है संस्थान की तरफ से, उसका एफर्ट जो होता है उसके लिए हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये की डिमांड करते हैं। आपको एक विषय लेना है तो आपको 600 रुपये पे करना होगा। अगर आप टीजीटी में हैं तो आपको 2 विषय चाहिए और 2 विषय में आपको 600 है, तो यहाँ पर आपको 1200 पे करना होगा। एक विषय का है तो 600 पे करना है। तो यहाँ से इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। 600 फीस रखी गई है। फिर भी अगर आपको जेन्युइन कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आप परेशानी में हैं, तो आप हमसे बात करिएगा। जितना संभव हो सकेगा हम आपकी कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपका सहयोग करेंगे ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक वीक में आपको हम कितने वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे, कितना वीडियो आपको मिलेगा। तो हमारा जो साप्ताहिक टारगेट रहेगा वो तकरीबन रहेगा 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चंस का हम टारगेट बनाएंगे और इसको हम पूरा करेंगे मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार के बीच में आपको हम 200 क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। यानी तकरीबन आपको 4 वीडियो मिलेगा, 4 वीडियोस आपको पर वीक मिलेंगे। इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और न तो आप बार बार फ़ोन करके बताएंगे कि हमारा वीडियो आज नहीं मिला। मुझे भी पता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो मुझे पूरा करना है। तो एक वीक में आपको 4 वीडियो मिलेगा। कोशिश मेरी ज़्यादा रहेगी लेकिन प्रॉमिस हमारा 4 वीडियो का है। इसके बाद 4 वीडियो में तकरीबन आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चन मिलने का मतलब है कि एक महीने में अगर हम लोग बात करेंगे तकरीबन 800 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरह से अगर 4 महीने की बात करते हैं तकरीबन 3200। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा सवाल मिलेगा, चूँकि ज़्यादा सवाल का मतलब है कि किसी पेपर में हो सकता है कि 50 की बजाय 60 रहे, किसी में हो सकता है 70 रहे, 100 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको 200 का हम टारगेट बना के चलते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस हम ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे। तो और इसके बाद जिन लोगों ने फीस जमा कर दी है वो ऐप पर नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, हमको फ़ोन करके तुरंत अपना जो भी प्रोसेस है उसको पूछ लेंगे, फॉलो कर लेंगे, ताकि ये आपको शिकायत न रहे कि हमने फ़ीस भी पेमेंट किया और हमको जोड़ा भी नहीं गया। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और अपना जो भी आपने फ़ीस पेमेंट किया है उससे हमें बात कर लीजिए। जो भी आपको
जहां समस्या आ रही है एप्लीकेशन पर ऐड होने में, वो हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में एक बहुत ही सकारात्मक है, चूँकि आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है और आपकी असफलता का भी सबसे बड़ा कारण अब तक यही है, जो कि आपने सवालों का अभ्यास नहीं किया है। जब आप अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके फ़ैमिलियर हो जाएँगे, हमेशा आप उनको देखते रहेंगे। तो जब वो क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आएँगे तो उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे आपका ज़्यादा बेहतर तैयार हो, ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ाई करें, इसी आशा और उम्मीद के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।